मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा। ओम शांति। आज का विषय है आत्मा, मन और तन तीनों निरोगी कैसे बने। तीनों निरोगी होने चाहिए ना। आत्मा की शक्तियां तीन हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, किंतु मन उसमें से विशेष है जिसके द्वारा आत्मा शरीर को पोषित करती है। जैसे हाथ, शरीर का अंग है ना हाथ। ये हाथ किसका अंग है? शरीर का अंग है, किंतु हम कार्य किससे करते हैं? किसी कुछ देते कैसे हैं? हाथों से देते। लेते कैसे हैं? हाथों से लेते हैं। ऐसे आत्मा के जो तीन अंग है, तीन अंग कहो, तीन शक्तियां कहो, मन, बुद्धि और संस्कार है। शरीर के 8 अंग हैं, है ना। ऐसे ही आत्मा के 3 अंग कहो, शक्ति कहो, वो कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार है। किंतु मन वो है जैसे हाथ के समान। तो आत्मा अपनी 7 शक्तियों को, आत्मा के पास 7 गुण है ना, 7 एनर्जी कहो, शक्तियां कहो, ज्ञान, गुण, पवित्रता। ज्ञान पहला है ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरा शांति, है ना। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी ध्यान रहे, सीक्वेंस है ना। इंग्लिश में हम इसका सीक्वेंस हमने ऐसे बनाई है, KP² मतलब KPP LHBP, है ना। K फॉर ज्ञान, है ना, नॉलेज। P फॉर प्योरिटी, पवित्रता। फिर P फॉर पीस, शांति। L फॉर लव माना प्यार, प्रेम। फिर हैप्पीनेस माना खुशी या सुख। और ब्लिस माना आनंद। और फिर शक्तियां तो है ही 8, 7वीं है ना, 7वीं। तो KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, है ना। इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस याद रखनी बहुत आवश्यक है। तो आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं या 7 एनर्जी, आत्मा एक बिंदु है जिससे निरंतर ये 7 एनर्जी निकलती रहती है और बॉडी की हर सेल तक पहुंचती रहती है। तो जिसके कारण शरीर चलता है। शरीर में हमारे लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। ठीक है, कितने बिलियन होते हैं? 1000 बिलियन। सारे विश्व की पॉपुलेशन कितनी है? 7 बिलियन से भी कम। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? हमारी बॉडी में कितनी पॉपुलेशन है सेल्स की? 100 ट्रिलियन, मतलब 1 लाख बिलियन। कितना? 1 लाख बिलियन। तो मतलब 100,000 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी में है और हर सेल जिंदा है। और क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा है तब तक जिंदा है। आत्मा निकल गई तो क्या होगा? सेल्स को चलाने वाला कौन? सेल्स को चलाने वाला कौन? हमारी बॉडी की हर सेल श्वास लेती है, ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, हर विटामिन A, B, C, D, जितने भी विटामिन, सारे विटामिन चाहिए, सारे मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, जितने भी आप नाम गिनो, सोडियम, पोटेशियम, है ना। कितने सारे मिनरल्स हैं, सारे के सारे चाहिए। और वो उसको यूज करती है। एक भी कम हो जाए तो सेल बीमार हो जाती है ना। और यूज करती है, फिर यूज करके उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है खून के द्वारा, फिर वो वापस हार्ट में आ जाता है। आपको मैं बता दूं, हमारी शरीर में 1 सेकंड में, 1 सेल में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। कितनी होती हैं? 1 सेल में 1 सेकंड में कितनी रिएक्शंस होती हैं? 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। कितनी? 1 लाख। तो आत्मा जो है कितना जबरदस्त कार्य कर रही है। आत्मा है तो सब कुछ है, चल रहा है, सब कुछ, सब रिएक्शन चल रही हैं।
और आत्मा निकल जाए तो क्या होता है? फिर एक भी रिएक्शन होती है क्या सेल के अंदर? एक भी रिएक्शन होती है क्या? तो आत्मा इतना वंडरफुल स्टार है। कितना वंडरफुल स्टार है। इसलिए कवि ने कहा, आप बचपन में आपने कविता सुनी होगी। कौन सी कविता? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कवि अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मैं जब यहां एक स्टार, उसने इस आत्मा के लिए ये कविता गाई है कि मैं एक स्टार यहां देखता हूं, और वो स्टार है तो सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, और स्टार नहीं है तो कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, है ना। वो आश्चर्य खाता है व्हाट यू आर, तुम्हारे अंदर क्या चीज जो नजर भी नहीं आता है और इतना छोटा सा है, किंतु वो कितना काम करता है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि नहीं? और उसके बाद अगली दो लाइनें कौन सी हैं? अप अबाउ द वर्ड सो हाई। अगली दो लाइनें परमात्मा के लिए कही गई हैं, है ना। अप अबाउ द वर्ड सो हाई। अप अबाउ द वर्ड माना बियॉन्ड द स्टार्स, बियॉन्ड द मून, बियॉन्ड द सन, सूरज चांद और तारों के भी पार। बियॉन्ड द वर्ड, वर्ड कहां तक है? जहां तक सूर्य चांद तारे हैं, उसके परे एक और तारा है। अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, नॉट ए लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, मतलब वो एक स्टार है पर वो एक हीरे जैसा है, डायमंड जैसा है। डायमंड वर्ड क्यों यूज किया उसने? क्योंकि डायमंड ही वो शब्द है, डायमंड ही एक ऐसी चीज है जो 7 रंग की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उस पर किरणें डाली जाएं तो 7 रंग के किरणों के रूप में बदल जाती हैं, है ना। नहीं, तो डायमंड जो है, उसलिए उसको डायमंड कहा गया कि वो 7 रंग की किरणें सारी दुनिया पे रिफ्लेक्ट करता है। लाइक ए डायमंड इन द स्काई, नॉट इन द स्काई, अबाउ द स्काई, राइट, है ना। तो ये जो दो कविता हैं आत्मा के, 2 लाइनें आत्मा के लिए, 2 परमात्मा के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो 7 गुणों का सागर है, परमात्मा कौन है? 7 गुणों का सागर है। अब इस बैकग्राउंड के साथ ये बात समझ में आ गई आपको? आत्मा है, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आत्मा क्या है? आत्मा एक पुंज है 7 एनर्जी का। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, 7 गुण, 7 एनर्जी बहने लगती हैं शरीर की हर सेल में, और उसके हिसाब से शरीर डेवलप होता है। और माध्यम क्या है? मन। मन क्या चीज है? मन के 4 एस्पेक्ट हैं। बाबा ने मुरली में कई बार इस बात पे प्रकाश डाला है कि मन के 4 एस्पेक्ट हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। मन क्या चीज है? मन में 4 बातें हैं। स्मृति, स्मृति माना मेमोरीज, वृत्ति माना एटीट्यूड, इमोशंस माना भावनाएं, राइट, और थॉट्स माना संकल्प, राइट। इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? टीम, TEAM, T फॉर थॉट्स, E फॉर इमोशंस, A फॉर एटीट्यूड्स और M फॉर मेमोरीज, ठीक है। तो आत्मा 7 गुणों को प्रवाहित कर रही है शरीर में, किसके थ्रू? स्मृति के थ्रू, वृत्ति के थ्रू, भावना के थ्रू और संकल्पों के थ्रू। ठीक बात है। हमारे शरीर में 8 अंग हैं। मैं आपसे इससे पहले कि बीमारियों के बारे में चर्चा करूं, पहले मैं जो आपको बातें रख रहा हूं कि कैसे आत्मा शरीर को चला रही, ताकि आप इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे आप आज कौन कौन से रोग, आत्मा के रोग कौन से हैं, मन के रोग कौन से हैं और तन के रोग कौन से हैं, ठीक है, और उसका फिर इलाज कैसे किया जाए, है ना। तो पहले हम आत्मा, मन और तन का संबंध समझ लें, फिर उसके बाद रोगों पे चलेंगे, राइट, उनका इलाज कैसे करेंगे, है ना। तो आत्मा की 7 एनर्जी जो है वो बॉडी की हर सेल के लिए आवश्यक है। हर सेल उन 7 एनर्जी से ही चल रही है, किंतु माध्यम क्या है? मन है। मन माना, दोबारा याद करो, मन माना टीम, टीम माना थॉट्स, मतलब विचार, विचारों के थ्रू वो शक्तियां
हमारी बॉडी की हर सेल तक जाती हैं। जैसे ज्ञान कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? विचारों के थ्रू जाएगा ना सेल्स में। पवित्रता कैसे जाएगी? विचारों के थ्रू जाएगी, भावनाओं के थ्रू जाएगी, वृत्ति के थ्रू जाएगी, स्मृति के थ्रू जाएगी, है ना। माध्यम तो वो हुआ ना। तो स्मृति, वृत्ति, भावना के संकल्पों के थ्रू ही ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां बॉडी की हर सेल में प्रवाहित होती हैं और उनसे शरीर चलता है। हमारे शरीर में 8 अंग हैं। पहला अंग कौन सा है? हमारा ब्रेन, है ना। ब्रेन में भी दो हिस्से हैं। एक अपर ब्रेन है, हायर ब्रेन कहते हैं इसको, ये दो, राइट और लेफ्ट। ये जो खोपड़ी के अंदर 2 ब्रेन होते हैं, उसके पीछे नीचे छोटा ब्रेन होता है, जो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पीछे से निकल के नीचे होता हुआ रीढ़ की हड्डी तक नीचे जाता है और उससे फिर सारी बॉडी का कनेक्शन है। ठीक है, तो ये है, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, है ना। तो पहला अंग कौन सा है? ब्रेन। दूसरा अंग है हमारी 5 पहले इससे भी पहले क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हम कहें। ब्रेन से भी पहले हम क्या कहें? 5 कर्मेंद्रियां कहें। आंख, नाक, मुख, कान और स्किन, त्वचा। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम इस संसार से कनेक्शन रखते हैं। आंखों से, कान से, आंख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुख से क्या करते हैं? बोलते हैं और खाते हैं, और स्किन के द्वारा फील करते हैं, गर्मी, ठंडी, कोई हमें छुए। स्किन बाहर भी है, अंदर भी स्किन है। मुंह में भी स्किन है, पेट की नाली में भी स्किन है, सांस की नाली में भी स्किन है, वो अंदर की स्किन है ना। ऐसे जो हमारी खून की नालियां हैं उसके अंदर भी स्किन है ना, वो भी अंदर की स्किन, वो अंदर की स्किन है। तो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तो संपर्क, बाहर की दुनिया से संपर्क किससे होता है? वो स्किन के थ्रू होता है ना। कोई भी चीज हम कहां से महसूस करते हैं? पेट में भी खाना गया तो पेट कैसे महसूस करेगा? जो अंदर की स्किन है उसको सेंस करेगी कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, है ना। श्वास की नाली में ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, वो स्किन अंदर की सेंस करेगी कितनी ऑक्सीजन लेनी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। ठीक है, ऐसे हार्ट की जो नालियां हैं, जो सारी बॉडी में खून की नालियां हैं, वो सेंस करती हैं। ठीक है, कि क्या चीज लेनी है, क्या चीज एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज देनी है। ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट मीडियम है ना। ट्रांसपोर्ट, सड़कें हैं, ब्लड क्या है? एक तरह का, सारी बॉडी में सड़कों का जाल फैला हुआ है जिसके द्वारा सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक दिन में तो खैर अभी 1 घंटे में तो डॉक्टर तो नहीं बना सकता, फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता करके, ताकि आप अपने आप ब्राह्मण माना संपूर्ण नॉलेज वाले, है ना। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जैसे शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है ना। उसके पास मेडिकल नॉलेज है कि नहीं? है ना। तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? है ना, संपूर्ण ज्ञान वाले होने चाहिए, ताकि अपने को खुद मैनेज कर सके और दूसरों को भी मैनेज कर सके, है ना। राइट। तो दूसरा मैंने बताया, ये जो 5 कर्मेंद्रियां होगी जो कि हमारे पूरे संसार से कनेक्शन रखना, लेना और देना इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। फिर बताया ब्रेन, है ना। तीसरा सिस्टम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम माना बीमारी से लड़ने का सिस्टम। स्किन के बिल्कुल नीचे हमारा इम्यून सिस्टम, ब्लड के अंदर भी होता है, स्किन के नीचे भी होता है। वो सेल्स होती है जो बीमारी से लड़ती हैं, है ना। कोई कीटाणु अंदर घुसे तो उसको तुरंत पकड़ लेती है ना। जैसे आप देखेंगे हमारी आर्मी है ना, पाकिस्तान के साथ चाइना के बॉर्डर पे आर्मी है। फिर छावनियां होती हैं, छावनियां समझते हैं, है ना, कैंट्स होते हैं। जैसे यहां पर गर्दन में वो है, लिम्फ नोड्स होती हैं, यहां पे लिम्फ नोड्स हैं, गले में है, गले में टॉन्सिल्स हैं, है ना। पेट में, यहां सारी नाली में भी, यहां पर भी वो गांठें होती हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। वो छावनियां हैं जहां से फिर मैसेज आर्मी और भेजी जाती है लड़ने के लिए। ठीक है, राइट। तो एक तिल्ली है यहां पर, वो भी एक तरह की छावनी है। ठीक है, एक थाइमस एक ग्लैंड होती है, वो भी एक छावनी, मतलब बीमारी से लड़ने का सिस्टम है पूरा बॉडी में। फिर उसके बाद लंग्स है हमारे, लंग्स सांस लेते हैं, और सांस हम लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और वहां से ऑक्सीजन सारी बॉडी में खून के द्वारा पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, फिर लंग्स बाहर निकाल देते हैं। फिर हार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट सारी बॉडी में खून पंप करता है, 1 मिनट में 70 बार खून पंप करता है ना। और कितनी बड़ी पाइपलाइन है? 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है। कितनी बड़ी पाइपलाइन है? सारी धरती का सरकमफ्रेंस 28,000 मील है ना। और ये कितना है हमारा? कितना है? 60,000 मील
अगर सारी नसों को एक से आगे जोड़ दें, एक के आगे जोड़ दें, तो कितनी बन जाएंगी? 60,000 मील। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में ब्लड भेजता है। मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में खून भेज देता है और वहां से वापस भी आ जाता है। समझे आप कितनी वंडरफुल चीज के आप मालिक हो। आत्मा कितनी वंडरफुल चीज का मालिक है? उसके बाद है हमारा जीआई ट्रैक्ट, मतलब लीवर। लीवर का काम है बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स खाने में खाए ना, उसको पकड़ लेना। फालतू कोलेस्ट्रॉल आ गया, उसको पकड़ लेना। आंतें, 24 फुट लंबी आंत है ना, 24 फुट लंबी आंत है यहां से लेकर नीचे तक। और उस आंतों में फिर ऐसे करके उसकी जो दीवार होती है ऐसी होती है, उसको विलाई कहते हैं। अगर उसको भी खोल दें, 2 इंच लंबी लाइन बना दें, तो यहां से चांद तक की दूरी जाएगी। ठीक है, जिसपे हमारा खाना पचता है, एब्जॉर्ब होता है। उसपे सेंसर लगे होते हैं, कितना खाना, अगर आपने 100 ग्राम घी खाया तो उसमें से 1 ग्राम अगर घी एब्जॉर्ब होना चाहिए तो 1 ग्राम ही एब्जॉर्ब होता है, 99 ग्राम बाहर चला जाता है। 10 मिलीग्राम आपने आयरन खाया, 1 ग्राम, सिर्फ 5 मिलीग्राम उसमें से एब्जॉर्ब होना है, तो 5 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इतना सुंदर वहां सेंसर सिस्टम है, क्योंकि जो भी चीज हम अंदर खाते हैं वो सारी एब्जॉर्ब नहीं होती है, उसके लिए बकायदा प्रोसेस है, डिमांड आती है अंदर से कि आज इतना, ये मार्केट है, रॉ मटेरियल की मार्केट है, उसमें से कितना खरीदना है, खरीदना पड़ता है ना। सब्जी मंडी में आपके 100 किलो घिया आ गई तो आप कितनी घिया लाते हैं घर में? 50 किलो लेके आते हैं क्या? आधा किलो लेके आते हैं ना। तो 100 किलो में से आधा किलो लेके आए ना, तो हमारे अंदर कितनी आई उसका मतलब नहीं है, किंतु कितना हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब होगी। राइट। फिर उसके बाद हमारा हार्मोनल सिस्टम है, यहां से हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है ना, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, यहां पर पेनक्रियाज इंसुलिन के लिए है ना। तो ये जो ग्लैंड्स हैं आपस में ऐसे केमिकल निकालते हैं जो आपस में हार्मनी पैदा करते हैं। इतनी सारी सेल्स आपस में मिलजुल के काम करें, इसके अंदर हार्मनी पैदा करते हैं, ताकि, है ना, ताकि हमें तभी तो हमारा काम जो हम सोचते हैं वही होता है। नहीं तो हम सोचे कुछ, हो कुछ, मैं सोच कुछ रहा हूं, देख कहीं रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, तो कैसा इंसान होगा, है ना। वो आपस में हार्मनी कैसे होगी, है ना। यहां पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से 4 बजे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, थायराइड से 5 बजे के आसपास, और पेनक्रियास से खाने का टाइम जब सुबह 8 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 6:30 बजे के लगभग निकल देंगे। ठीक है, और फिर वो भी इसका टाइम है, बकायदा एक क्लॉक लगी है यहां पर, हमें उस क्लॉक के अनुसार कार्य करते तो एक्यूरेट कार्य होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यहां पर हाइपोथैलेमस में लगी हुई है ना। और 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं यहां से, सुबह 8 बजे, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें मैं आऊंगा बाद में। ठीक है, तो ये सारा हार्मोनल सिस्टम है। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब मसल्स और बोन्स। ये जो, अगर आदमी में हड्डियां ना होती तो आदमी कैसा होता बताओ? आदमी में हड्डियां ना होती आदमी कैसा होता? शक्ल होती है आदमी की, खड़ा होता है ऐसे, चलता फिरता। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है आदमी का? क्या है? उसकी फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये 7वां सिस्टम है। फिर 8वां सिस्टम हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी माना टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सिस्टम। हमारी स्किन में पोर्स हैं, है ना, छेक हैं, लाखों अरबों पोर्स हैं, जिनके द्वारा, पसीने के द्वारा जहर बाहर निकलता है। और किडनीज हैं 2, एक किडनी में 100 करोड़ छन्नियां लगी हुई हैं। कितनी लगी हुई हैं? 1 बिलियन, है ना। कितने बिलियन? 1 बिलियन इसमें, 1 बिलियन इसमें। 100 करोड़ छन्नी इसमें, 100 करोड़ खून छानने की छन्नियां हैं। 1 घंटे में पूरा खून छान दिया जाता है ना। तो 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है हमारा। ठीक है, डायलिसिस होता है समझो। और किडनी खराब कर लेते तो फिर क्या होता है? फिर डायलिसिस कराना पड़ता है ना। कितने पैसे लगते हैं एक बार डायलिसिस कराने के भी, है ना। तो ये हमारी बॉडी के 8 सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब देखिए कैसे कैसे चलते हैं। ब्रेन को 7 एनर्जी चाहिए, किंतु आत्मा ज्ञान से ब्रेन को नरिश कर रही है, मन के माध्यम से, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों के थ्रू
आत्मा ब्रेन को नरिश करती है। किससे? ज्ञान से। ज्ञान माना, ज्ञान माना, ज्ञान माना समझ। क्या समझ? ऐसे ज्ञान तो बहुत बड़ा है, किंतु उसको ज्ञान का सार में कहें तो क्या है ज्ञान? ABCD, है ना? ज्ञान क्या है? ABCD। क्या है? A फॉर, बोलो, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन, है ना, संबंध, है ना, एंड D फॉर ड्रामा। तो जितना अधिक ABCD मेरे अंदर क्लियर होता है, जितना अधिक आत्मा में ये ABCD का ज्ञान है, उतना ही अधिक मेरा ब्रेन में ये ज्यादा मात्रा में ये जो नॉलेज है ना, IQ, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट कोशिएंट, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस और SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तीनों का बैलेंस होता है। उतना ही ब्रेन अधिक क्रिएटिव होता है, उतना ही अधिक रिसर्च कर सकते हैं, उतनी बड़ी नई नई बातें सोच सकते हैं। ठीक है, जितना इसका अधिक बैलेंस होगा। अगर मान लीजिए आपके अंदर कम है ज्ञान, तो क्या होगा? ये तीनों का बैलेंस नहीं हो तो क्या होगा? ईगो, है ना, मैंपन आ जाएगा, है ना, राइट। आप कास्ट के ऊपर सोचने लगेंगे, हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, तो वो फिर धीरे धीरे वो आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आत्मा पवित्रता से 5 कर्मेंद्रियों को और इम्यून सिस्टम को नरिश कर रही है। किससे? पवित्रता से, पवित्रता की शक्ति से। जितनी अधिक पवित्रता होती है उतना ही आंखें, नाक, कान, मुख और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए देखिए एड्स की बीमारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज एवरेज आदमी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, अपनी मर्यादा के खिलाफ जाके काम करते हैं, तो और ज्यादा कम हो जाने से हमारा इम्यून सिस्टम का ब्रेकडाउन, एड्स क्या चीज है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल ही, नॉर्मल कीटाणु भी हमको अटैक करने लगते हैं। इसलिए आज देखो एड्स सारे विश्व में फैल गई है ना, राइट। आत्मा शांति से लंग्स को नरिश करती है। जितना अधिक हम शांत होते हैं, उतना ही हमारा श्वास अपने आप ही गहरा और धीरे धीरे चलता है। नॉर्मली हम एक सांस 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, किंतु जब हम एकदम शांत होते हैं, गहरी शांति में होते हैं, तो हमारे सिर्फ 7 या 8 बार ही सांस चलता है 1 मिनट में। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा श्वास 20 बार, 22 बार, 25 बार भी चलता है। जल्दी में होते हैं, चिंता में होते हैं तो 20-22 बार सांस चलता है। हर इंसान को श्वास गिन के मिलते हैं, दिन गिन के नहीं मिलते, साल नहीं मिलते हैं गिन के। मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मेरे मान लीजिए 14 के हिसाब से 10 साल बाकी हैं। अगर मैं गुस्सा करूं, रोज जल्दी करूं, चिंता करूं, तो क्या होगा? मेरे श्वास 20-22 बार चलेंगे, तो जो 10 साल चलने चाहिए था वो 7 साल में खर्च हो जाएंगे, और 7 साल के बाद मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बजाय मैं क्या करूं? मैं शांत रहूं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहूं, तो क्या होगा? वही मेरे श्वास 14 की बजाय 8 ही चलेंगे 1 मिनट में, सारा दिन 24 घंटा। तो क्या होगा? वही श्वास 10 साल की बजाय 16 साल, 17 साल निकल जाएंगे। तो मेरी उम्र बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? ऐसे योग से आयु बढ़ती है, राइट। समझ में आ रही है बात आपको? आत्मा प्रेम से, प्यार की शक्ति से हार्ट को नरिश करती है। जितना अधिक प्यार हार्ट में जाता है, उतना ही हार्ट की आर्टरीज खुली रहती हैं, ब्लॉक नहीं होते हैं। जितना गुस्सा आप हार्ट को देते हैं, चिंताएं देते हैं, हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, चर्बी जम जाती है नसों में। आज इंसान के पास सच्चा प्यार नहीं है, सेल्फिश प्यार है ना, स्वार्थ का प्यार है ना। इसलिए वो प्यार क्या करता है? हार्ट को नुकसान करता है। इसलिए बीमारी, हार्ट की बीमारी किनको अधिक होती है? जिनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम अधिक होती है, संबंधों में तनाव होता है, पति पत्नी में तनाव, माता पिता में तनाव, दोस्ती में तनाव, जहां कार्य करते हैं वहां तनाव, है ना, संबंधों में जहां तनाव होता है, सच्चा प्यार नहीं होता है, स्वार्थ का प्यार होता है, तो वहां पर ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। हार्ट की बीमारी उनको ज्यादा हो। और आज हार्ट की बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि घर में भी तनाव हो गया है, घर में भी संबंधों में तनाव है ना। पहले घरों में नहीं था, किंतु आज घरों में भी सेल्फिशनेस, ईगो का टकराव है, पति पत्नी का भी टकराव है ना। आज जीवन साथी है क्या? आप तो सभी अनुभवी है ना। जीवन साथी के जीवन हाथी हैं, हैं?
क्या है? बताओ, जीवन साथी के जीवन हाथी है ना? ये हाथी मेरे साथी है? मतलब आज का जीवन इस तरह से हो गया है ना। और आत्मा खुशी से, सुख से लीवर को और आंतों को नरिश करती है। जितना अधिक खुशी होती है उतना ही हमारा लीवर अच्छा काम करता है, हाजमा अच्छा होता है, आंतों में अच्छा हाजमा, आंतों की मूवमेंट ठीक होती है। और अगर खुशी कम हो, गम हो, उदासी हो तो खाना पचता ही नहीं है, यहीं पड़ा रहता है, एसिडिटी बनती है, कब्जी हो जाती है, गैस बनने लगती है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, उनको गैस ज्यादा बनती है ना, एसिडिटी ज्यादा बनती है ना? तो इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। आत्मा आनंद से हमारे हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, थायराइड को, पैराथायराइड को, इंसुलिन को, पेनक्रियास को, एड्रिनल ग्लैंड को नरिश करती है। जितना अधिक आनंद उतना ही अधिक इन हार्मोन्स के आपस में हार्मनी होती है। ठीक बात है। और फिर है ये, इसके बारे में बल्कि रिसर्च हुई है कि अगर हम 4 बजे, ये 2 से 5 बजे के बीच में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से 9 और पिट्यूटरी से 8 हार्मोन निकलते हैं। और ये इनकी पहली जो फर्स्ट से बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्ज कहते हैं, है ना? अर्ली मतलब पिट्यूटरी सर्ज कहते हैं, वो 2 से 5 के बीच में होता है। और रिसर्च में ऐसा प्रूव हुआ है कि आधा घंटा अगर हम पावरफुल मतलब आनंद का अनुभव कर लें, आधा घंटा सुबह 2 से 5 के बीच में, स्पेशली 4 से 5 के बीच में, तो वो हार्मोन एकदम बैलेंस में निकल आएंगे, 17 हार्मोन। और वो हार्मोन, इसको इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो वो 24 सारी की सारी अगली पूरी बॉडी के एक सेल में आपस में हार्मनी हो जाए, अगले 24 घंटे के लिए हार्मनी हो जाएगी। इसलिए ये समय अमृत वेले का जो समय कहा गया ना 4 से 5, जो बाबा ने बनाया ना अमृत वेला, वो इसलिए बनाया गया। इसलिए कहा गया इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है ना। दुनिया में आज सब लोग क्या करते हैं, पहले कहावत थी ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और आज क्या हो गया, लेट टू बेड लेट टू राइज, है ना, इज द बेस्ट वे टू बी अनहेल्दी, है ना, बीमार, रोगी नहीं। तो ये जो है सुबह सुबह 4 बजे आनंद पर, अमृत वेला माना आनंद चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं उठे बैठे और बस थोड़ी देर आगे, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, उठ के ना अमृत वेला करते हैं ना, थोड़ी देर में आगे, फिर अलर्ट होते हैं, फिर साइड में, फिर थोड़ी देर में फिर अलर्ट होते हैं, फिर इस तरफ, और फिर लास्ट में तो 40 मिनट पूरे हो गए ना। उसका कोई फायदा नहीं है ना। आनंद का मतलब एकदम आनंद कहां मिलेगा, जब आत्मा परमात्मा में लवलीन हो जाए तब। तो आत्मा परमात्मा की याद में खो जाए तो ऐसा हमारा अमृत वेला हो। और अमृत वेला आनंद किसका अच्छा होगा, अमृत वेला इनाम है सारे दिन की स्थिति का, पिछले दिन की क्या स्थिति रही है उसका इनाम है अमृत वेला। और जैसा अमृत वेला फिर सारा दिन वैसा दे चलेगा। अगर अमृत वेला पावरफुल, सारा दिन पावरफुल, फिर अगले दिन अमृत वेला इनाम, है ना। तो ये आपस में एक साइकिल है, सारा दिन खराब तो अगले दिन अमृत वेला खराब, ठीक है ना। तो अमृत वेला खराब तो सारा दिन खराब, है ना। और तो अमृत वेला शक्तिशाली तो सारा दिन शक्तिशाली, है ना। तो ये सीक्वेंस है ना, ठीक है। फिर 8 बजे एड्रिनल हार्मोन निकलते हैं यहां पर। तो 4 बजे से लेकर उठने के बाद हमने क्या क्या सोचा, क्या टीम हमारे साथ आई, क्या विचार, क्या भावनाएं, क्या वृत्ति, क्या स्मृति हम मन में लाए, उसके हिसाब से ये एड्रिनल हार्मोन निकलता है, स्ट्रेस वाला हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो हमने 4 से 8 क्या किया उस पर डिपेंड करता है। ये सीक्वेंस हमारी इसलिए बनी है कि आदमी अधिकतर उठने के बाद सोचता है आज मैंने क्या क्या कार्य करने हैं। फिर उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो 8 बजे कार्टिसोल हार्मोन यहां से निकलता है।
तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि सुबह 4 बजे से लेकर उठने के बाद अमृत वेला किया 5 बजे तक, नहा धो के तैयार हो गए ना, फिर उसके बाद वॉकिंग चले गए, और वॉकिंग करने के बाद मुरली में चले जाओ, और मुरली में जाने के बाद, क्योंकि 7 से 8 का स्पेशल पीरियड है, जो जैसी टीम हमने सुबह से लेकर 8 बजे तक की उसके हिसाब से यहां एड्रिनल हार्मोन निकलेगा। अगर हमने क्या किया, सुबह उठते न्यूज़पेपर देख लिया, न्यूज़पेपर में कैसी टीम होती है, कैसी टीम होती है, टीम माना कैसे विचार होते हैं, कैसी भावनाएं होती हैं, कैसा एटीट्यूड होता है, कैसी स्मृतियां, मेमोरीज कैसी मिलती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ना। तो आपने नेगेटिव डाल दी तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा निकल आएंगे 8 बजे, और स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलेंगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा, फाइट एंड फ्लाइट, सारा दिन लड़ने को दिल करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, बात बात पे जल्दीबाजी शुरू हो जाएगी हर बात पे, है ना। आप चाहते नहीं हो किंतु आएगी, क्योंकि ऐसे केमिकल निकल आए अंदर से, और अगले 24 घंटे ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए पहले समय में लोग अधिकतर 8 बजे तक चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। जो भक्ति मार्ग में भी बीमारियां क्यों बढ़ गई, अब इस पिछले 40-50 साल में बीमारियां क्यों बढ़ी, क्योंकि आज जब से ये अखबारों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर घर घर में टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, तो इससे और ज्यादा बढ़ गया। तो 8 बजे तक बिल्कुल भी हमको साइलेंस में रहना चाहिए, टीवी, मोबाइल और अखबार से बिल्कुल दूर, साइलेंस, एकदम साइलेंस। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बस बाबा की याद में रहना चाहिए। और 7 से 8 मुरली। मुरली क्या चीज है, मुरली माना क्या, मुरली माना टीम। कौन सी टीम, पॉजिटिव टीम। नहीं, मुरली में कैसे विचार होते हैं, नेगेटिव के पॉजिटिव, भावनाएं कैसी होती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वृत्ति कैसी, एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव। स्मृतियां कौन सी होती हैं, कौन सी, तुम्हारे सोने के महल होंगे, उसमें हीरे जवाहरात लगे होंगे, तुम देवी देवता बनोगे ना, नहीं, कैसी स्मृति है, बहुत पावरफुल है ना। तो कौन से हार्मोन निकलेंगे, खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे। सारा दिन खुशी में ऐसे दिन बीतेगा जैसे बस डांस करते हुए, नाचते नाचते, नहीं? तो मुरली सुनने का ये 7 से 8 का महत्व है। शाम को नहीं, कई भाई बहन सुबह शाम को जाते हैं, सुबह कहते हैं बिजी हैं हम शाम को जाएंगे, शाम को नहीं, ये 7 से 8 का महत्व है। समझे आप बात। अब देखें हम, अब ये तो आप समझ में आ गया ना, आत्मा की 7 एनर्जी निकल रही है, फील करो, 7 एनर्जी निकल रही है, मन के माध्यम से बॉडी के हर शरीर के हर अंग में जा रही है। किसके थ्रू, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों के थ्रू। ठीक है, अब आत्मा के रोग कौन कौन से हैं, आत्मा के रोग अलग हैं, मन के रोग अलग हैं, और तन के रोग अलग हैं। आत्मा के रोग कौन से हैं, आत्मा का रोग है 5 विकार। आत्मा को 5 रोग लगे हुए हैं। कौन कौन से रोग लगे हुए हैं, एक तो काम का रोग लगा हुआ है आत्मा को, ठीक है, कीड़ा लग जाता ना, कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, काम का कीड़ा लगा है, क्रोध का कीड़ा लगा हुआ है, लोभ का, मोह का और अहंकार का कीड़ा लगा हुआ है। ठीक है, ये आत्मा के 5 रोग हैं। इसमें हर आत्मा को ये 5 रोग लगे हुए हैं। ठीक है, और मन में क्या हुआ है, मन में इन 5 विकारों के 10 बच्चे हैं, वो मन में समा गए हैं, है ना, मन में वो समाये हुए। काम विकार कौन से बच्चे हैं, 2, पता है आपको कौन से बच्चे हैं? काम विकार के 2 बच्चे हैं, आलस्य और अलबेलापन। ठीक है, कामी व्यक्ति हमेशा आलसी होता है और अलबेला, केयरलेस होता है। यहां बच्चों से बाप और बाप से बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना। अगर अपनी दिनचर्या में जरा भी अलबेलापन करो, आलस करो, आज अमृत वेला मत करो, सब बताएंगे। अमृत वेला अगर आप ठीक से ना करो, उसमें आलस कर जाओ उठने में, दिनचर्या में थोड़ा सा मुरली आज नहीं जाओ, आज मुरली नहीं जाते हैं, आज ये मिस कर देते हैं, खाने पीने में थोड़ा बाहर का खा लेते हैं, अलबेलापन दिखाया तो क्या होगा, कहां से काम विकार अपने अंदर अपने आप ही 20 साल से बिल्कुल पवित्र हैं, 20 साल पुराने संकल्प आने शुरू हो जाएंगे काम विकार के, है ना।
तो आलस्य और अलबेलापन दो इसके कौन है? बच्चे। ठीक है, बच्चे बाप को जन्म देते हैं, है ना, और बाप बच्चों को जन्म देता है ना। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो दोनों से बच के रहना है, बाप से तो बचना, बच गए हो, है ना, कि तू बच्चों से भी बचना, है ना। अगर आलस्य और अलबेलापन मन में, ये मन में रहता है, ये आत्मा में नहीं रहता है, मन में रहता है। अरे आज तो नींद नहीं की, आज तो लेट हो गए बहुत, थोड़ा और सो जाते हैं, छोड़ो आज अमृत वेले को, है ना। अलबेलापन मन में रहता है, स्मृति में, वृत्ति में, भावना और संकल्पों में रहता है, आत्मा में नहीं रहता है। क्रोध के भी दो बच्चे हैं, क्रोध के दो बच्चे हैं, दूसरों में दोष निकालने की आदत। पहला है सिनिसिज्म, इंग्लिश में शब्द है सिनिसिज्म, दूसरों में दोष निकालने की आदत। और दूसरा इंग्लिश में शब्द है हॉस्टिलिटी, बदला लेने की भावना। ये दो उसके बच्चे हैं, ये भी मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं। तो ये जो है, ये भी हमारे अंदर क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये भी हमारा कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब मन में आ गए ना, और फिर इससे क्रोध और पैदा होता रहता है। जैसे वो व्यक्ति नजर आएगा जिसे बदलने की भावना है, जिसके अंदर दोष निकालते हो, तो देखते ही फिर गुस्सा आएगा जोर से, राइट। तो फिर तीसरा है लोभ। लोभ के दो बच्चे कौन से हैं? शक और अनुमान। लोभी व्यक्ति को शक बहुत रहता है ना, सस्पिशियस नेचर होती है, और अनुमान, एज्यूम करता रहता है, एजम्पशंस, अनुमान लगाता रहता है। ऐसा हुआ होगा, इसने ऐसा किया होगा, ये मेरे प्रति ऐसे प्लानिंग करते हैं, मेरे खिलाफ ऐसे मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं, है ना। शक और अनुमान, राइट। शक और अनुमान आत्मा में नहीं रहते हैं, मन में रहते हैं, राइट। ऐसे ही मोह के दो बच्चे हैं, कौन से हैं? आप तो सभी अनुभवी आत्माएं बैठी है, तो क्यों नहीं बोलते हो? तो मोह के बच्चे कौन से हैं? चिंता और भय, है ना, चिंता और भय। ये जो है, ये कहां रहते हैं? ये भी मन में रहते हैं। और फिर है पांचवा बच्चा, पांचवा जो है वो है कौन सा? ईगो, अहंकार। अहंकार के भी दो बच्चे कौन कौन से हैं? एक तो टाइप ए, जल्दीबाजी। टाइप ए वाला व्यक्ति होता है ना, वो देखते जल्दीबाजी, हर चीज में प्रेशराइज फील करता है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे जैसे मैं कहता हूं ऐसे काम होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट, है ना। और जेलसी, ईर्ष्या। जल्दीबाजी और ईर्ष्या, ये दो बच्चे हैं उसके। तो जल्दीबाजी से और ज्यादा ईगो पैदा होती है। देखो मैंने काम सबसे पहले मैंने करके दिखाया ना, सबसे पहले मैं। और ईर्ष्या से फिर और ईगो पैदा होती है। ठीक है, तो ये 5 रोग लगे हैं आत्मा को, और 10 रोग लगेंगे इसको, मन को। ठीक है ना। कहते हैं मन में रावण बसा है, ये रावण बसा है। ठीक है ना। तो और बॉडी में क्या है? बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हैं? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, है ना, और कौन सी? सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, है ना, हाजमा नहीं होता, एसिडिटी बनती है, सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई है, हार्ट अटैक हो जाता है, एंजाइना होता है, नहीं, डायबिटीज होती है ना। और कौन सी? मृगी की बीमारी, है ना, टीबी की बीमारी, एड्स की बीमारी, है ना। कितनी बीमारियां हैं देखो, तो हर अंग में बीमारी है ना। आज अगर देखा जाए 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, है ना। कितनी बीमारियां? 100 में से 45 लोग तो मोटे हैं, है ना। 100 में से 12 लोगों को डायबिटीज है, 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है ना। 100 में से 30 लोगों को ब्लड प्रेशर है। एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, शहरों में, है ना। ठीक है। और 100 में से 45 लोगों को मोटापा बताया ना मैंने आपको। 10 लोगों को, 25 लोगों को एसिडिटी की बीमारी है ना। 10 लोगों को स्किन की बीमारी है, 10 लोगों को सांस की बीमारी है ना। और 20 लोगों को हड्डियों की बीमारी है ना। ऐसे देखो तो 5% लोगों को कैंसर है। तो अगर सारी गिनोगे ना आप, सारी बीमारियां, मैं तो सारी तो नहीं गिनाई आपको, कि तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, नहीं। तो आज हर इंसान बीमार है। और
मन की तो हालत सबकी देखते हो, क्रोध किसको नहीं है, सबको क्रोध आता है, चिंता भय सबको आती है ना। ये जो बताए 10 बच्चे और 5 विकार सबको ही है ना, नहीं है? तो आत्मा भी रोगी, मन भी रोगी, और तन में तन की मैंने बताया तन के रोगी बताया ना आपको। तो तीनों रोगी हैं। अब क्या स्वस्थ, इसको निरोगी कैसे बनाएंगे बताओ, निरोगी कैसे बनाए? शिव बाबा कौन है? कौन सा सर्जन? सुप्रीम सर्जन ना। देखो हेल्थ जो है ना, जो शब्द है ना, ह्यूमन बीइंग क्यों ना, ह्यूमन बीइंग जो शब्द है ना, परमात्मा इंसान को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। आत्मिक, मानसिक और फिजिकल, भौतिक शक्ति का, तीनों का आपस में कंटिन्यूम है, मिश्रण है, उससे इंसान बनता है। और हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ ऑल दी 3 एनर्जीज, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। तीनों एनर्जी का बैलेंस आपस में हो ना, हार्मनी हो, सामंजस्य हो, तो उसे हेल्थ कहते हैं। अगर आपके पास, आप रोज याद करते हो परमात्मा को सुबह 4 बजे, मुरली में भी रोज जाते हो, किंतु शरीर की, अब मैं शरीर की बात नहीं की अभी, शरीर में आत्मा की एनर्जी तो बताई मैंने आपको, कहां से मिलती है? परमात्मा की याद से, है ना। सुबह 4 बजे उठो, मुंह हाथ धो, ब्रुश करो, ठीक है, अच्छे से मुंह धो, गर्दन के पीछे भी पानी लगाओ, और एकदम ब्रुश करके, है ना, फिर मुंह पे थोड़ी क्रीम भी लगाओ, है ना। किससे मिलने जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना हो, अपॉइंटमेंट हो, तो क्या करते हो? ऐसे ही मुंह उठे, ऐसे किया और बस बैठ गए। प्राइम मिनिस्टर से मिलने पहुंच जाओगे, घुसने देगा आपको अपने, उसका द्वारपाल घुसने देगा अंदर? हाँ, अभी किससे मिलने जाते हो आप? प्राइम मिनिस्टर के भी बाप से नहीं, है ना, अपने बाप से और सबके बाप से ना। तो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार होके, फ्रेश होकर के, अलर्ट होकर के, है ना। और एक और तरीका है, एक कान जो है ना, हमारे कान, जो कान की टिप्स है ना, यहां पर ये जो हिस्सा है, ये कान का कनेक्शन हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से होता है ना। अगर कान को थोड़ा सा रब कर लो ऐसे सुबह सुबह, ऐसे से थोड़ा हल्का हल्का रब कर लो, तो क्या होगा? आधा घंटा नींद नहीं आएगी, ठीक है। जैसे बच्चों को भी कान, बच्चे पढ़ते नहीं तो क्या करते? कान रगड़ते हैं ना, थोड़ा सा कान मसल देते हैं, उसका कान खींच देते हैं, तो क्या होता है? बच्चा अलर्ट हो जाता है ना। कान, नाक क्यों नहीं पकड़ते उसकी? ठोड़ी क्यों नहीं पकड़ते? कान ही क्यों पकड़ते? है ना। तो ये जो है, अपना कान खुद ही ऐसे से कर लो, तो क्या होगा? आप फिर अलर्ट होके बैठो, एकदम नशे में बैठो, ठीक है, एकदम ऐसे नशे में बैठो। और फिर 45 मिनट आपको योग करना है। तो पहले ज्ञान सागर को क्या करो? ज्ञान सागर को ऊपर से नीचे ले आओ, यहीं पे ले आओ, ठीक है, शिव बाबा को नीचे ले आओ, ठीक है। और फिर ज्ञान सागर से आत्मा में ज्ञान ऐसा अनुभव करो कि ज्ञान, जैसे ज्ञान सागर से ABCD, है ना, बॉडी की हर सेल में, ब्रेन की हर सेल में, बुद्धि से कनेक्शन लगाया, आत्मा में आया, और मन के थ्रू बॉडी की हर सेल में, ब्रेन की एक सेल में, बॉडी की हर सेल में ज्ञान का सागर, जैसे सागर में, सागर कितना होता है? सागर कितना होता है? सागर देखो ना, सागर को इमेजिन करो, सागर कैसा होता है? सागर इसमें आना शुरू हुआ बुद्धि की तार से, है ना, और यहां आया, और यहां से पूरा भर गया, और भर के फिर कहां जाएगा? सारी बॉडी में, एक एक सेल में एंटर कर गया। क्या एंटर कर गया? ABCD, ना, मैं आत्मा हूं। अंदर जैसे एक आवाजें गूंज रही है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, उससे मेरे साथ संबंध है, वही मेरा मां है, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन है। और इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, पत्नी का भी पार्ट है, बच्चों का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, उसका भी पार्ट है, और सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, है ना। ये सब जगह एक एक सेल को मैसेज मिल रहा है, बहुत गहराई से। इसको अनुभव करते हुए गहराई से, ये 5 मिनट इसी अनुभव में रहो। फिर पवित्रता का सागर नेक्स्ट, है ना, फिर पवित्रता के सागर को अंदर लिया, 5 मिनट फिर उसी के अनुभूति में रहो, है ना, एक एक सेल में पवित्र। फिर क्या हुआ? आनंद का सागर निकला, रोम रोम से बाहर निकला और बाहर इकट्ठा हो गया।
फिर पवित्रता का सागर, ठीक है। 5 मिनट उसी अनुभव में रहो, फिर शांति का सागर, फिर प्रेम का सागर 5 मिनट, फिर सुख का सागर, फिर आनंद का सागर, फिर शक्तियों का सागर, फिर सातों एनर्जी मिल जाए इकट्ठी, सातों एनर्जी मिलकर सारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है ना। तो फिर टॉक्सिन्स सारे बाहर निकल रहे हैं एक एक जगह से, आत्मा के भी, मन के भी और बॉडी के भी। और फिर एक परमात्मा, एक और शक्ति का सागर है, वो है हीलिंग एनर्जी का सागर। सर्जन है ना, उसके पास एक लेजर एनर्जी जैसे है। लेजर क्या चीज होती है? लेजर एक तरह की हीलिंग एनर्जी है, किसी भी चीज को हील कर सकती है। लेजर किसी भी चीज को काट सकती है ना। लेजर वर्ड क्या है? लेजर माना लाइट ऑगमेंटेड लेजर है ना, स्टिमुलेटेड एमिटेड रेडिएशन। मतलब लाइट आई बाबा से, यहां ऑगमेंट हो गई, ऑगमेंट माना बढ़ गई, और फिर स्टिमुलेट होके सारी बॉडी में रेडिएशन फैल गई, है ना। ऐसी मतलब वो पावरफुल एकदम। तो आत्मा से, बाबा से जब शक्ति, वो शक्ति कैसी है? आत्मा में रोग कौन कौन से रोग लगे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ना। तो वो लेजर शक्ति क्या कर रही है? इस रोग को निकाल रही है, काम को, क्रोध को, इसकी फीलिंग को ही जड़ से निकाल रही है। लेजर क्या करती है? अगर आपके यहां कोई फोड़ा हो, लेजर से उसको तुरंत ऐसे काट के बाहर निकाल सकते हैं, है ना। होता है ना, फोड़ा होता है, फुंसी होती है, कई बार दाद होते हैं, तो क्या करते हैं? लेजर से यूं काट के बाहर निकाल देते हैं। नहीं देखा? स्किन ओपीडी में कई बार देखा होगा आप लोगों ने, किसी का मस्से होते निकालते हैं, काटते हैं, मस्से होते हैं यहां पर, तो लेजर से निकालते हैं। आजकल ऑपरेशन भी लेजर से ही करते हैं, स्किन काटते लेजर से काटते हैं, स्टिच भी लेजर से लगा देते हैं, है ना। तो ऐसी शक्ति है ना। आत्मा को ये अनुभव करो, जितनी जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है, फिर वैसे भावना, वैसे संकल्प बन जाते हैं। तो इस अनुभव में रहो, है ना। तो फिर जाकर के हमारे क्या होगा? इस फीलिंग में फिर मन, स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प में भी ये जो मैंने बताया 10 जो है, फिर मन को साफ करो, फिर मन का इलाज करो, ठीक है। और फिर बॉडी में जो भी बीमारी है, आपके हार्ट में बीमारी है, गर्दन में बीमारी है, एसिडिटी बनती है, फिर वहां पर उनका फोकस करो, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ऐसे 45 मिनट जो योग होगा ना, वो कैसा होगा? उसमें 1 मिनट भी आलस आएगा क्या? 45 मिनट ऐसा पावरफुल योग होगा, इतना पावरफुल योग होगा, अमृत वेला, एक एक चीज यूज होगी। और फिर उसके बाद स्नान वगैरह करते हैं ना, स्नान करते करते भी वही फीलिंग रहेगी। फिर वॉकिंग भी ऐसी करनी, उसी याद में। अच्छा, 4 से 8 लगातार हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए? निरंतर कनेक्शन वाली। तो 4 घंटा लगातार याद बना, लगातार क्या हो गया? बाबा ने कितने घंटे कहा है? 8 घंटे ना। तो 4 घंटे तो सुबह सुबह पूरे हो गए, नहीं हो गए 4 घंटे पूरे सुबह? तो बाकी 4 घंटे तो बहुत सहज है शाम, बाकी सारे दिन में पूरे करने नहीं। तो जिसका ये टाइम पूरा हो गया ना, ये तो समझ गए आप। फिर मुरली जो है, मुरली क्या करती है? मुरली 7 से 8 मुरली सुनने से हमारा मन साफ हो जाता है। मन जो साफ करने की दवाई क्या है? ये मुरली है। और फिर जो है ये बॉडी के लिए, अब देखो 7 एनर्जी हमने बाबा से ली, आत्मा में पहुंच गई। अब वो एनर्जी, मन साफ, मुरली सुनी, बॉडी की सेल्स के दरवाजे तक पहुंच गई। अब सेल के अंदर कैसे जाएगी? सेल के अंदर जाएगी जब 4 बातें होंगी। एक तो शुद्ध सात्विक आहार, अभी लास्ट है शुद्ध सात्विक आहार। अगर हम बॉडी को शुद्ध सात्विक आहार देंगे ना, तो ही वो एनर्जी सेल्स के अंदर घुसेगी। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां जो है, ये तो घुसेगी नहीं, अंदर नहीं जाएगी, दरवाजे पे रहेगी। शुद्ध माना, शुद्ध माना परमात्मा की याद में। शुद्ध कौन है? सिर्फ एक परमात्मा है, इसमें बाकी सब अशुद्ध है, ठीक है। तो परमात्मा की याद में खाना बनाना और परमात्मा की याद में खाना खाना, यह है शुद्धता। और सात्विक माना जो भोजन 7 गुणों को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, पवित्रता को बढ़ाए, शांति को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए, सुख को, आनंद को, शक्तियों को बढ़ाए।
ये इसमें कौन कौन से भोजन आते हैं? फल, सब्जियां, अंकुरित और दूध। दूध माना जो दूध, कौन सा वाला दूध? जिसमें कम फैट हो, है ना, गाय का दूध, है ना, भैंस का नहीं, है ना। अगर भैंस का है तो उसमें मतलब फैट निकाला हुआ हो। भैंस के दूध में लगभग 4% फैट होता है, 4 से 6% फैट होता है, और गाय के दूध में लगभग 1% फैट होता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यतः हमारे, और कम पकाए हुए भोजन, है ना, रोटी सब्जी कम पकाई हुई, मतलब ज्यादा उबाला हुआ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तो ये हमारा शुद्ध सात्विक आहार में आता है। और तामसिक और रासिक आहार कौन सा? पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये जितने भी हैं ये सारे रासिक आहार हैं, ये आलस पैदा करते हैं, है ना। पराठा पकोड़ा क्योंकि पचाना मुश्किल है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ना पचाने के लिए। तामसिक आहार कौन से हैं? जो कि हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, विकार पैदा करते हैं। जितने भी पदार्थ हैं नॉन वेजिटेरियन, है ना, लहसुन प्याज, है ना, और ये जितने भी ऐसे फूड हैं जो बासी फूड हैं, कैंड फूड्स जो डब्बे में बंद आते हैं, अचार, है ना, ये सब कैसे फूड है? तामसिक फूड है। तामसिक माना जो उत्तेजना पैदा करते हैं, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करते हैं। तो शुद्ध सात्विक आहार, और समय पर 8 से 9 सुबह ब्रेकफास्ट, 1 से 2 लंच, और डिनर 6:30 से 6 से 6:30 7 बजे तक। सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए डिनर। 10 बजे सोना है तो 7 बजे डिनर हो जाना चाहिए, 6:30 हो जाना चाहिए। और वो भी परमात्मा की याद में चबा चबा के खाना, है ना, बाबा की याद में खाना। अगर आपने पराठा पकोड़ा खा लिया, यहां शांति, आपने योग किया और पराठा पकोड़े से एसिड बन गया, तो शांति अंदर गई? खुशी अंदर गई? नहीं गई ना। तो ये शुद्ध सात्विक आहार। दूसरा है शुद्ध सात्विक सैर। शुद्ध सात्विक सैर कौन सी? नहा धो के, तैयार होके, लेटरिन जाके, स्नान करके फिर सैर को जाना, शुद्ध करके। पहले मन को और तन को शुद्ध करो और फिर सैर को जाओ। क्योंकि अगर पेट में गंदगी है और आपने स्नान नहीं किया तो जाओगे तो वो टॉक्सिन्स ऊपर चढ़ेंगे बॉडी में, फायदा नहीं होगा और नुकसान होगा। और सनराइज के बाद, आफ्टर सनराइज, सूरज निकलने के बाद, मैं जब लाइट आती है ना, सनलाइट आ जाती है, अंधेरा कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस समय वॉकिंग करो, अंधेरे में नहीं। तो यह है शुद्ध सात्विक सैर। सात्विक माना सातों एनर्जी का प्रयोग करते हुए। वो 40 मिनट जो सैर की ना सुबह सुबह आपने, वो 40 मिनट सैर करते समय भी सातों एनर्जी का प्रयोग करते चलो, सातों गुणों का अपने अंदर प्रयोग करते चलो। पहले ज्ञान का 2 मिनट, 3 मिनट ज्ञान का, फिर 3 मिनट पवित्रता का, 3 मिनट शांति का, 3 मिनट प्रेम का, 3 मिनट सुख का, 3 मिनट आनंद का, 3 मिनट शक्तियों का, 3 मिनट सातों कंबाइन कर दो, फिर 3 मिनट लेजर शक्ति का। ठीक है, ऐसे यह है शुद्ध सात्विक सैर। और फिर शुद्ध सात्विक नींद। शुद्ध सात्विक नींद क्या है? शुद्ध माना पहले सोने से पहले 9:30 10 बजे बिस्तर पे चले जाओ, 9:30 चले जाओ बिस्तर पे, पहले मन को शुद्ध करो। शुद्ध माना एक लेटर लिखो भगवान को, बाबा को एक लेटर लिखो, उसमें अपने मन की आज जो भी बातें हुई वो लिखो। आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा फील हुआ। कहा जाता है कि जो आज के विचार, आज की भावना लेके कभी मत सो। आज के विचार, आज की भावनाएं भगवान को देके सो। बाबा का नियम था, पहले साकार बाबा का नियम था, दादियों को इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी हम बात कहते हैं, जो भी बात, हर दादी पहले सोने से पहले एक लेटर लिखती थी बाबा को। अब पहले दादी नहीं कहलाती थी, है ना, कि तो बाबा का इंस्ट्रक्शन थी सोने से पहले एक लेटर लिखना है और रोज सुबह पोस्ट करना। फिर बाबा भी उनका एक लेटर रोज जवाब देगा। तो सोने, और ये साइकोलॉजी में नियम है कि अपने मन की बातें 2 तरह से निकलती हैं, तो बोलने से या लिखने से। बाबा के सामने ऐसे बैठ के बोलो बाबा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, वो निकलती नहीं, अंदर अंदर घूमती रहती है। एक बार लिख देंगे ना तो निकल जाएगी। तो सारे अपने विचार, अपनी भावनाएं जो भी अंदर आई वो लिखो, साइन करो, बाबा की याद में बैठो और फिर बाबा को सूक्ष्मतर में जाओ, बाबा को देके बाबा को पढ़ा दो और फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। ये शुद्ध हो गया मन। उसके बाद सात्विक। सात्विक माना सातों एनर्जी से अपने आप को भर लो। 10-15 मिनट बाबा की याद में बैठो, पावरफुल याद करो और उसके बाद फिर ये जो बेड है ना, ये बेड हमारा क्या है? जिस बेड पे हम सोते हैं वो बेड क्या है?
ये बेड है गैरेज है ना, जो उस पे वो तो हम ये बॉडी रूपी कार को पार्क करने का है। और हमारा बेडरूम कहां है? सूक्ष्म वतन। और बेड कौन सा है? बाबा की गोद, है ना। तो ऐसी नींद हमारी होनी चाहिए। 10 बजे सोना, सुबह 3:30 बजे उठ जाना, ठीक है। 5.5 घंटे नींद हमारे लिए काफी होती है। अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ स्लीप की बात नहीं है। आप 8-10 घंटे भी सो तो भी फ्रेश नहीं होगे। डेल्टा स्लीप चाहिए हमको। डेल्टा स्लीप माना जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, मान लीजिए मेरी फ्रीक्वेंसी भी 15 है, मैं बाबा की याद में बैठा तो मेरी फ्रीक्वेंसी जीरो बन के 0 को याद करते हैं ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 15 से धीरे धीरे क्या होगी? पहले 10 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 6 आएगी। तो 6 तो मेरी याद से ही आ गई, और 4 पे तो गहरी नींद डेल्टा स्लीप हो जाती है, फिर 4 पे हम गहरी नींद में चले गए, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं सबको, सब ब्राह्मणों को, है ना, सब अदर कुमारों को बता दूं, ये बात सभी ध्यान रखना। एक जो है हमारे अंदर सबको ध्यान रखना है कि जो प्राणायाम की क्रिया चली है ना, सभी के पास जो चली है ना, रामदेव जी की जो क्रिया चली है, ये हम ब्राह्मणों के लिए एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। एक रिसर्च हुई है इसके बारे में कि इससे क्या होता है, क्रोध बढ़ता है। प्राणायाम करने से क्रोध बढ़ता है, ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं, क्रोध करना चाहिए, क्रोध बढ़ता है इससे, ठीक है। और राजयोगी कभी हठयोगी नहीं बनता है, और हठयोगी कभी राजयोगी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसी दिनचर्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया जब हम अपने आप को आत्मा समझ करके रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर हमारे श्वास अपने सारा दिन ही 7-8 बार चलता है, 6 बार भी चलता है। तो हमारा 24 घंटा प्राणायाम है, 15 आधा घंटा नहीं, 24 घंटा प्राणायाम। और अभी वो समय आ गया है जब हम बाबा के बच्चों के जगह जगह साक्षात्कार होंगे नहीं होंगे? जो बाबा के बच्चे पक्के मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, मजबूत होंगे, और हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही ना, नहीं है? बनने वाले हैं ना, या बन गए हैं, है ना? यहां भट्टी में बन के जा रहे हैं ना, तो हमारे सबके साक्षात्कार होंगे। और मान लीजिए मैं सांस ले रहा हूं, इधर से ले रहा हूं, तो मेरे भक्त टेंशन में आ जाएंगे बहुत, है ना, ये मेरे देवताओं क्या हो गया, है ना, नहीं है ना। तो हमें राजयोग द्वारा सतयुग की स्थापना करनी है, द्वापर की स्थापना नहीं करनी है। द्वापर की स्थापना करनी है क्या? तो द्वापर की स्थापना नहीं करनी है, ठीक है। हमें राजयोग द्वारा सतयुग की स्थापना करनी है। तो हमें जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, वो हमें करना है। कोई नई रीत हमको चलानी नहीं, है ना। क्योंकि सारे की सारी बीमारियां कहां से आती है? विकर्मों से आती हैं। और विकर्म किससे विनाश होते हैं? याद से, प्राणायाम से नहीं, है ना। सिर्फ 40 मिनट आप 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करिए। और व्हाट इज ब्रिस्क वॉकिंग? 120 स्टेप 1 मिनट में चलिए, 120 स्टेप से अधिक चलिए, इस स्पीड से चलिए, तो सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और बाबा की याद से चलेंगे तो सारे विकर्म अपने आप विनाश होते जाएंगे वॉकिंग करते करते, ठीक है। तो कितना सहज है। और थोड़ी सी चौथी बात है बॉडी के लिए, थोड़ी सी दवाई। थोड़ी सी दवाई माना जो भी हमारे कर्म भोग हैं, हिसाब किताब हैं, उसके लिए थोड़ी सी हिसाब किताब, वो भी हिसाब किताब है, डॉक्टर का हिसाब किताब है, केमिस्ट का हिसाब किताब है। वो भी चुकतू नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जितने भी डॉक्टर है ना, जितने भी डॉक्टर बने, पहले पता होगा आपको, आज से 50 साल पहले हर गांव में महाजन होते थे, बनिया होता था, सबको पैसा देता था ना वो ब्याज पर। उसका ब्याज इतना अधिक होता था कि वो सारा किसान और दूसरे लोग ब्याज देते थे, मर जाते थे, मूलधन कभी खत्म नहीं होता था। तो जितने भी थे ना वो महाजन, वो तो सब डॉक्टर बन गए और बाकी सब लोग पेशेंट बन गए, है ना। और मूलधन बाकी है सबका, है ना। तो मूलधन चुकतू करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हमारे हिसाब किताब बहुत प्यार से, बीमारी आए तो बीमारी से झगड़ो मत, प्यार से एक्सेप्ट करके, मुझे ब्लड प्रेशर आया ना, कोई बात नहीं, जीन, मेरे को माता पिता से ऐसे परिवार में जन्म लिया, जीन ऐसे मिले, अच्छा चलो एक गोली खा के मैं अपने आप को खान पान का ध्यान रखूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मन को शांत रखूंगा, तो एक गोली से ही मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। आधी गोली खाऊंगा उससे भी ठीक, धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, कोई डॉक्टर का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और वो गोली भी छूट जाएगी, ठीक है। जिद करेंगे तो क्या होगा? जिद करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर वही बीमारी एक गोली से ठीक नहीं होगी, 2 गोली, फिर 3 गोली, फिर 4 गोली, फिर किडनी भी खराब हो जाएगी, आंख भी खराब हो जाएगी,
क्योंकि उनका ब्याज बहुत ज्यादा है। वो बनिए जो है ना, उनका ब्याज बहुत ज्यादा, महाजन है ना, तो ब्याज क्या, अगर आपने गोली नहीं खाई, अभी तो 50 पैसे की गोली खाने से बीपी ठीक होता है, फिर किडनी खराब होगी तो 10 लाख रुपए लगेंगे किडनी ट्रांसप्लांट कराने में, नहीं? तो इसलिए समझदारी से, ज्ञान माना समझ। तो अभी ये बात दोबारा से समझ लो, 4 बजे उठो, पौने 4 उठो, बल्कि उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेश होके ब्रश करके क्रीम लगा के कानों को थोड़ा से करके अलर्ट होके पावरफुल याद करो, फिर नहाओ धो, नहाते समय भी परमात्मा की याद में, दाढ़ी बनाते समय परमात्मा की याद में, और फिर नहाने के बाद, धोने के बाद फिर वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग 120 स्टेप के हिसाब से, है ना? और जवानों की तरह चलो, शूज पहन के चलना है, चप्पल पहन के नहीं, शूज पहन के चलो। फिर अपना मुरली में चले जाओ, मुरली भी जैसे बाबा की गोद में बैठ के सुनो। अदर कुमार माना, अदर कुमार को कम नहीं है ना? ठीक है। बाबा कौन था? बाबा के हम जिन्स हैं। हम कौन है? कौन है? हम जिन्स। 108 की माला में आधे आधे नंबर आपके हैं, है ना? 54 सीट अदर कुमारों की, अदर कुमारियों की, और 54 सीट कुमार कुमारियों की, ठीक है, राइट? ऐसी पावरफुल स्मृति अंदर रखो कि हम बाबा के हम जिन्स हैं, हमें ऐसा बनना है, कमजोर नहीं बनना है ना? और फिर 4 से 8 पावरफुल 4 घंटा लगातार याद में रहना है, और फिर हर घंटे में, हर 15 मिनट में फिर याद करो, बाबा को याद करो। मुरली जेब में रखो, है ना? मुरली जेब में रखो, मुरली बार बार रिवाइज करते रहो। बाबा ने जो कहा बार बार रिवाइज करते जाओ। फिर खाने से पहले, खाना खाने के बाद, हर काम करते करते शाम को फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा फिर सैर कर लो, फिर 15 मिनट बाबा को याद कर लो, फिर खाना टाइम पे खा के, फिर सोने के समय चिट्ठी लिखो बाबा को, फिर याद में बैठ के सोचो, राइट? ओके? तो ये है आत्मा, मन और तन तीनों निरोगी। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर जाएंगे। हाँ, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाबा की याद में चलोगे, घुटने खराब हो, कमर खराब हो, कुछ भी हो, बाबा की याद में चलोगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है? पक्का ठीक हो जाएगा, है ना? शाम को आधा घंटा सनसेट के पहले, अंधेरा होने के पहले, खाने के बाद नहीं, अंधेरा होने के पहले। खाने के बाद कभी वॉकिंग नहीं करनी, है ना? चलिए 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, और पावरफुल याद में बैठना। हाँ, कैसेट्स अवेलेबल हैं, सोल माइंड बॉडी मेडिसिन के नाम से, आत्मा, मन और तन की ऊपर कैसेट्स, सीडी बनी हुई है, वो अवेलेबल है, ठीक? पहले आप सभी रोल मॉडल बनेंगे तो दूसरों को सिखा सकेंगे। आपका चेहरा ऐसा चमकता होना चाहिए, ऐसा शरीर होना चाहिए, एकदम बढ़िया, आत्मा, मन और तन, इतना बड़ा ऑरा होना चाहिए। पवित्रता, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। सत्संग माना मुरली, है ना? मुरली सदा जेब में रहे, पढ़ते रहो 10-10 बार बीच में, है ना? 10-15 बार कम से कम मुरली पढ़नी चाहिए।